गुड इवनिंग एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक SMPS जो ये मेरे पास एक SMPS है, ये जो है मैंने पहले ही खोल रखा है। देखो इसकी बॉडी है और मैंने इसके SMPS को खोल रखा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका SMPS को आप इसके कंपोनेंट कैसे चेक करेंगे, अगर SMPS में फ़ॉल्ट कहाँ है तो कौन सा फ़ॉल्ट आपको पता करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास एक SMPS जो है ये PCB है और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसका जो है इसका दो सेक्शन होते हैं। ये हॉट सेक्शन है यहाँ तक और ये इसका कोल्ड सेक्शन है। मतलब यहाँ पर AC और यहाँ पर DC। मतलब अगर आप इस एरिया को टच करता है तो आपको करंट लग सकता नहीं लगेगा। इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ़ है। फिर भी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप इन चीज़ों को ट्राई मत कीजिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रख सकते हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है अब बात करते हैं। देखो तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो है ये इसका DC सेक्शन है ये वाला और ये इसका AC सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कनेक्टर लगा है और यहाँ से वोल्टेज इनपुट होती है। ठीक है, अब इस इनपुट वोल्टेज में बहुत सारे जो है इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो लगा है इसमें एक इंडक्टर लगा है जो AC में जितने भी डिस्टॉर्शन होते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये लगा है आपका MOV मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ठीक है, MOV लगा है और इसके ही पैरेलल में एक रजिस्टर लगा है, फ्यूजेबल रजिस्टर, और इसके बाद में एक फ्यूज़ लगा है। ठीक है, ये सभी आपकी प्रोटेक्शन जो कंपोनेंट है, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है जो आपकी SMPS को अगर मतलब जैसे कि एकदम से वोल्टेज जो है बढ़ जाता है या लो हो जाता है तो उनको जो है ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है जो ये प्रोटेक्ट करते हैं इससे। तो ठीक है, जैसे कि मान लिया अगर ज़्यादा ओवर वोल्टेज आ रहा है तो आपका MOV जैसे मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर बोलते हैं, ये MOV क्या कर जाएगा, ये जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से कम होगा तो करंट हाई फ्लो करेगा और हाई फ्लो करंट करने से ये जो रजिस्टर लगा है, सॉरी रजिस्टर नहीं है ये फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ क्या है एकदम से ब्लो हो जाएगा तो आगे सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। तो आपका आगे की सप्लाई जो है बिल्कुल सही रहेगी, इसलिए प्रोटेक्शन डिवाइस है। देखो अगर मैं मान लिया मेरे पास ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, अगर मेरे पास ये कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सीधा AC अगर यहाँ भी इनपुट करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर में तो भी आपका ये सही रहेगा। लेकिन अगर आप कम फॉल्ट हो, इसीलिए ये जो है ज़्यादा फॉल्ट ना हो आपके इनपुट सेक्शन में, तो इसलिए ज़्यादा जो है ये कंपोनेंट लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन। सो आप देख सकते हैं जैसे ये है डिस्टॉर्शन कम हो गया, उसके बाद में मेटल और फिर उसके बाद में जो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये वाला सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप इनपुट करते हैं तो न्यूट्रल और फेस यहाँ पर आता है। ठीक है, न्यूट्रल और फेस ये अर्थ है, इसका छोड़ दीजिए। न्यूट्रल फेस यहाँ आता है। न्यूट्रल फेस आने के बाद में ये जो न्यूट्रल फेस है यहाँ से ये दोनों कनेक्टर न्यूट्रल फेस के आप देख लीजिए, ये जो है न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल की लाइन ये फेस की है। यहाँ पर जो फेस की लाइन है ये न्यूट्रल की आप कोई भी मान सकते हैं। तो फेस की लाइन यहाँ इससे होते हुए यहाँ पर आती है और फिर इनसे होते हुए इससे होते हुए ये दो हैं, ये इनके पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट है। और MOV भी आप देख सकते हैं, ये MOV भी जो है ये MOV आपका सीरीज़ में कनेक्ट रहता है हमेशा। ठीक है, ताकि जो है आपकी वो इसको पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये इसका रेजिस्टेंस होगा ये भी आपका जो सीरीज़ में लगाता है और ये जो है पैरेलल में लगा होता है। ठीक है, तो उसके बाद में जो आपकी इनपुट सेक्शन से जो करंट है वो यहाँ आता है, एक तो यहाँ आ गया और दूसरे वाला जो है देखो ये यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे एक फेस आपका यहाँ पे आ गया और एक इसके थ्रू होता हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से बाद में ये इस इंडक्टर पर आता है, फेस से न्यूट्रल कोई सा भी, और उसके बाद में एक जो लाइन है वो यहाँ से आ जाती है। अब इसमें आने के बाद में ये लाइन जो होती है, तो फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो लाइन है आपको इनपुट करती है इंडक्टर में। ठीक है, इस इंडक्टर में आने के बाद में ये लाइन आपकी ब्रिज रेक्टिफायर होती है। अब इसके बारे में सुन ले, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में बेसिकली एक ब्रिज डायोड, आपने अगर 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने सुना होगा ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में पुनर्निष्ठकारी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये 200 वोल्ट AC जो यहाँ पर इनपुट करती है उसको ये 220 वोल्ट DC में बनाता है। ठीक है,
तो यहाँ के आने के बाद में AC जो है वो DC बन जाती है, ठीक है। अब ये DC जो होती है ये DC वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन ये DC वोल्टेज है, ये 220 वोल्टेज है। जैसे ये 220 वोल्टेज इससे होने के बाद में, यहाँ पर होने के बाद में सीधा जो कनेक्ट होती है ये यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट AC। तो ये जाती है इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर कनेक्ट होती है। अब इस कैपेसिटर में क्या होता है, ये 220 वोल्ट OC को ये क्या करता है, जो DC होती है उसको प्योरीफाई करता है, रेक्टिफाई करता है, ठीक है, प्योरीफाई करता है मतलब, तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। ये पूरी DC हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब ये DC क्या होती है, अब क्या होता है उसके बाद में आप देखेंगे ये है एक ट्रांजिस्टर। अब इस SMPS में क्या होता है, इसमें AC को हमने DC बनाया। अब इस कैपेसिटर पे मुझे 300 वोल्ट DC मिलेगी, ठीक है। 300 वोल्ट DC मिलने के बाद में फिर वो DC एक जो इसमें जो है एक DC का जो वायर हो वो सीधा जो ट्रांसफार्मर लगाता है इस पे जाता है, और एक जो है एक जो प्लस करंट है उसको यहाँ से स्विचिंग करा जाती है, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो AC वोल्टेज पे काम करते हैं। अगर यहाँ से हम DC देंगे तो ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें लगा है, मतलब इसके प्राइमरी कोइल जो है उसमें हाई वोल्टेज रहती है और आउटपुट में लो वोल्टेज हाई एम्पियर। मतलब इनपुट में तो करंट जो वोल्टेज रहेगा वो हाई रहेगा, प्राइमरी कोइल में हाई वोल्टेज लो करंट, फिर जो इसकी सेकेंडरी कोइल है उसमें जो होता है करंट लो करंट, सॉरी उसमें जो होता है जब स्टेप डाउन कर देता है ये, तो उसमें होता है हाई करंट लो वोल्टेज, ठीक है। पावर दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये स्विचिंग कराता है, स्विचिंग कराने के बाद में ये जो स्विचिंग कराती है, तो स्विचिंग मतलब इसमें जो है जैसे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसमें किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये जब एक वायर को जो एक करंट, एक जो तार है मतलब एक जो करंट इसमें आया उसको स्विचिंग कराता है। स्विचिंग कराने के बाद में ट्रांसफार्मर को लगता है कि मुझे DC वोल्टेज मिल रहा है, तो इसमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक कंपोनेंट और लगा है, ये इसके है जो है कंट्रोल IC है, ठीक है। ये सब इसको कंट्रोल करती है कि कितना वोल्टेज जाना चाहिए इन कंपोनेंट के लिए, हाई आता है या लो जाता है, इन चीज़ों को ये वो करती है, मेन काम यही है, ठीक है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है। तो आउटपुट होने के बाद में यहाँ पे भी हमें AC मिलेगी। AC मिलने के बाद में ये AC क्या करेगी, इस AC को हम क्या करेंगे, इसको अब DC बनाना है। तो DC बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक डायोड लगाते हैं। ये डायोड नहीं, यहाँ पे ट्रायोड है, मतलब ये जो है डायोड नहीं होता है, ट्रायोड होता है, ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है, ठीक है। अब ये करता है ये DC को AC जो हमारी AC है इसको DC बनाएगा। DC जो है वो 12 वोल्ट की रहेगी, और फिर इसमें 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है, और फिर जो है वो कुछ इसमें रेजिस्टेंस भी लगी है। तो ये जो है रेजिस्टेंस कैपेसिटर में लगाई जाती है ताकि कैपेसिटर ब्लास्ट ना हो। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो है आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। 12 वोल्ट DC में यहाँ पे 12 वोल्ट AC मिलेगी और 12 वोल्ट AC इसमें आ जाएगी। तो ये तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर फॉल्ट आ जाए तो हमें कैसे चेक करना है, ऑलराइट। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको मेरे चैनल, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में मैं इसी SMPS में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट चेक करने हैं अगर फॉल्ट आ जाता है तो, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।